विद्यार्थियों, आज अपन सामाजिक विज्ञान क्लास 10th में नागरिक शास्त्र का एक टॉपिक पढ़ेंगे, लोकतंत्र। इसमें बोर्ड एग्जाम के अंदर 5 नंबर के अंक पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आता है 1 नंबर का और एक क्वेश्चन आता है 4 नंबर का। एक अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन आता है, एक लघुत्तरात्मक क्वेश्चन आता है। 2 क्वेश्चन 5 अंक के होते हैं। तो सबसे पहले आज अपन पढ़ेंगे लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र को अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्द मिलकर बना है। 2 शब्द से मिलकर बना है, जिसमें एक शब्द है डेमोस और दूसरा शब्द है क्रेटिया। इन 2 शब्द से मिलकर के ये डेमोक्रेसी शब्द बना है। अब डेमो शब्द का मतलब है भीड़ और क्रेटिया शब्द का मतलब है शक्ति। डेमोस और क्रेटिया से मिलकर के डेमोक्रेसी बना है, जिनका हिंदी रूपांतरण है लोकतंत्र। और डेमोस का मतलब है भीड़ और क्रेटिया का मतलब है शक्ति। तो शब्दार्थ की दृष्टि से देखा जाए तो लोकतंत्र की जो परिभाषा बनती है वो बनती है जनता की शक्ति पर आधारित शासन तंत्र लोकतंत्र कहलाता है। अब देखो, यहां डेमोस का मतलब भीड़ है और क्रेटिया का मतलब शक्ति है, लेकिन यहां भीड़ की जगह मैंने जैसे जनता लिख दिया है, तो भीड़ की शक्ति पर आधारित शासन तंत्र लोकतंत्र कहलाता है। ये भीड़ की जगह जनता क्यों लिखा है? कि आधुनिक समय में इस भीड़ का संबंध जनता से लिया जाता है। भीड़ का जो संबंध है वो जनता से लिया जाता है। भीड़ किसकी? कि जनता की। जैसे उदाहरण के रूप में मैं आया हूं, आपको बच्चों बोलता हूं कि वहां आज बहुत भीड़ थी, तो आप सीधा संबंध लगाओगे कि भीड़ किसकी थी, इतने सारे लोग कौन थे। सीधे आपका जो ध्यान है वो जनता पर केंद्रित होगा। ऐसा नहीं गाड़ियों की भीड़ थी या जानवरों की भीड़ थी, सीधा संबंध जनता से ही आप लगाओगे। इसलिए आधुनिक समय में इस भीड़ का संबंध जनता से लगाया जाता है। तो शब्दार्थ की दृष्टि से देखा जाए तो जनता की शक्ति पर आधारित शासन तंत्र है वो लोकतंत्र कहलाता है। अब देखो, लोकतंत्र में प्रमुख जो बातें हैं, तो पहली बात तो यह है कि लोकतंत्र निर्णय लेने की उचित विधि है। दूसरी बात यह है यह लोकतंत्र निर्णय लेने वाले सिद्धांतों का समूह है। और तीसरी बात यह है कि यह आदर्शात्मक मूल्यों से संबंधित अवधारणा है। लोकतंत्र क्या है? निर्णय लेने की एक उचित विधि है, यानी इसमें
निर्णय लेने का सही उचित तरीका बताया जाता है। निर्णय किस ढंग से लेना है, क्या लेना है, निर्णय में व्यक्ति लेने से पहले कौन सा तरीका अपनाता है, व्यवहार में क्या क्या बातें ध्यान में रखता है। निर्णय लेने वाले सिद्धांतों का समूह है, यानी इसमें अनेक सिद्धांतों के समूह का मतलब कोई एक सिद्धांत से निर्णय नहीं लिया जाता है। और तीसरा है आदर्शात्मक मूल्य से संबंधित लोकतंत्र एक अवधारणा है। अवधारणा क्यों है, जैसे विषय एक लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र को अलग अलग विचारकों ने अपने अपने ढंग से अलग अलग रूप में परिभाषित किया है, इसलिए ये अवधारणा का विषय भी है। विचारों की श्रृंखला अवधारणा कहलाती है। लोकतंत्र पे अलग अलग लोगों ने जो अलग अलग ढंग से विचार रखे तो विचारों की श्रृंखला अवधारणा का विषय है। अब देखो इस लोकतंत्र की जो अलग अलग विचार के इन्होंने क्या क्या परिभाषाएं दी है वो अपन पढ़ेंगे। पहली परिभाषा है इब्राहिम लिंकन की। इन्होंने कहा लोकतंत्र जनता का इब्राहिम लिंकन ने कहा था कि जनता के लिए और जनता के द्वारा जो शासन चलाया जाता है वो लोकतंत्र कहलाता है। लोकतंत्र की सबसे उपयुक्त सुस्पष्ट परिभाषा इब्राहिम लिंकन ने दी थी। दूसरी परिभाषा अपन पढ़ते हैं डायसी की। डायसी ने कहा राष्ट्र का अधिकांश भाग शासक होता है। राष्ट्र का अधिकांश भाग शासक होता है। और लॉर्ड ब्राइस ने कहा लोकतंत्र एक ऐसा शासन है ब्राइस ने कहा था लोकतंत्र एक ऐसा शासन है जिसमें शासन शक्ति किसी एक वर्ग में निहित नहीं होती। लॉर्ड ब्राइस ने कहा था लोकतंत्र एक ऐसा शासन है जिसमें शासन शक्ति किसी एक वर्ग में निहित नहीं होती बल्कि शासन शक्ति जनता में निहित होती है। यानी शासन व्यवस्था में जो भागीदारी है संपूर्ण जनता की होती, कोई एक वर्ग शासक की नियुक्ति नहीं करता है। और अगली परिभाषा अपन पढ़ेंगे शीले की। शीले ने डायसी की मिलती जुलती परिभाषा दी थी कि शासन व्यवस्था में राष्ट्र के अधिकांश भाग यानी अधिकांश जनता की भागीदारी होती है।
अलग अलग विचारकों ने जो अपने ढंग से परिभाषा दी थी, इब्राहिम लिंकन ने, डायसी ने, लॉर्ड ब्रेस ने, सीले ने, इन परिभाषाओं में समानता ही है, ज्यादातर अंतर नहीं है। सभी ने कहा कि शासन व्यवस्था में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता की भागीदारी जिस शासन व्यवस्था में होती है वो लोकतंत्र कहलाता है, जैसे जनता का शासन है। और दूसरे डायसी में कहा कि अधिकांश भाग शासक होता है, राष्ट्र का अधिकांश भाग जनता होती है, वो शासक होती है। लॉर्ड ब्रेस लोक जैसा शासन है जिसमें शासन किसी एक वर्ग के हाथ में नहीं होता है, एक वर्ग शासक की नियुक्ति नहीं करता है, शासन शक्ति जनता में निहित होती है। और शिले ने भी यही कहा कि जनता की शासन व्यवस्था में भागीदारी होती है। तो इस प्रकार ये अलग अलग विचारों ने परिभाषा दी है। तो एक विषय पर ऐसे विचारों की जो श्रृंखला बनी है, इसलिए लोकतंत्र है जो आदर्शात्मक मूल्यों के सिद्धांतों से संबंधित क्या हुई है, एक अवधारणा हुई है। अब अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे लोकतंत्र के विविध रूपों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।